बिहार की राजनीति में परिवारवाद का जिक्र हर बार होता है। हर बार कहा जाता है कि परिवारवाद, तो परिवारवाद के परिभाषा को समझने की जरूरत है। और आज हम बिहार के ऐसी तीन पार्टियों के बारे में बताएंगे और तीन नेताओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने परिवारवाद किया है और जिनके परिवारवाद की चर्चा बिल्कुल ही नहीं होती। इसमें से तीन ऐसे हैं जिनकी चर्चा तो परिवारवाद की होती ही नहीं है, लेकिन चौथे की चर्चा हर बार होती है। परिवारवाद में चौथा फंस के रह जाता है। अब चले शुरू से शुरू करते हैं कि सबसे पहले परिवारवाद का परिभाषा कैसे शुरू हुआ। चलिए, लालू यादव के परिवार को लेकर कहा जाता है कि लालू यादव ने परिवारवाद किया। लालू यादव ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर परिवारवाद की परिभाषा का नींव रख दिया। मतलब परिवारवाद का जो नींव रखा जाता है वो लालू यादव ने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाकर रख दिया और वहां से शुरू हुआ परिवारवाद का खेल। अब शुरू करते हैं। परिवारवाद में लालू यादव ने अपने सालों की एंट्री कराई, मतलब कि पत्नी के भाइयों की एंट्री कराई। साधु यादव, सुभाष यादव। अब परिवारवाद का एक स्टेप आगे और बढ़ा तो उसमें लालू यादव ने अपनी बेटी, बड़ी बेटी की राजनीति में एंट्री कराकर परिवारवाद का अब घर बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद इसमें फिर दो बेटों की एंट्री हुई जिसका नाम तेजस्वी और तेज प्रताप। अब परिवारवाद यहां पर होता है कि अब खत्म हो जाएगा, लेकिन लालू यादव यही नहीं रुके। अपनी छोटी बेटी रोहिणी आचार्य की भी राजनीति में एंट्री कराकर परिवारवाद का एक और बेहतर मकान जो है वो बना दिया। और यहां पर होता है कि लालू यादव की दो बेटियां, पत्नी, दो बेटे और दो साले, ये सब मिलाकर होते हैं 7। यानी लालू यादव ने अपने परिवार के 7 लोगों को आगे बढ़ाया। परिवारवाद को आगे बढ़ाने वाले, परिवारवाद की नींव रखने वाले लालू यादव के परिवार से 7 लोग आए। अब याद रखिएगा। अब दूसरा नाम जो है वो है रामविलास पासवान का। रामविलास पासवान जब नेता बने तो उनके परिवार का कोई भी सदस्य नेता नहीं था। रामविलास पासवान ने सबसे पहले अपने 2 भाइयों की राजनीति में एंट्री कराई और रामविलास पासवान के 2 भाई सांसद बने, कोई विधायक तो कोई सांसद। उसके बाद रामविलास पासवान ने अपनी विरासत सौंप दी एक छोटे भाई को जिसका नाम पशुपति पारस है, और पशुपति पारस भी सांसद बन गए। मतलब कि परिवार के 2 लोगों को रामविलास पासवान ने आगे बढ़ाया। अब चलिए शुरू करते हैं। रामविलास पासवान ने अपने बेटे को भी राजनीति में एंट्री कराकर परिवारवाद को और आगे बढ़ाया। उसके बाद दोनों भाइयों ने अपने परिवार के सदस्यों को आगे बढ़ाना शुरू किया। रामविलास पासवान अपने बेटे को लेकर आए तो उनके भाई रामचंद्र पासवान के भी बेटे की राजनीति में एंट्री हुई। वो भी विधानसभा चुनाव लड़े, दुर्भाग्यवश वो चुनाव हार गए। उसके बाद जब वो उनकी मृत्यु हो गई तो उनके छोटे बेटे प्रिंस पासवान की राजनीति में एंट्री हुई और वो सांसद बन गए। परिवारवाद आगे बढ़ रहा है। और उसके बाद फिर बारी आती है दामाद की, तो फिर दामाद को भी राजनीति में लाया गया और दामाद भी राजनीति में सेट हुआ। कई दामाद हैं इनके, मतलब तीनों भाइयों को मिला दिया जाए तो तीनों भाइयों के जो दामाद हैं उनको राजनीति में किसी तरीके से सेट किया गया। भाई बेटा तो चला गया, भतीजा भी हो गया। अब आते हैं दामाद पर। एक दामाद को सांसद बनाया गया, दूसरे दामाद को आयोग में सेट किया गया, तीसरा दामाद अभी पार्टी की तमाम गतिविधियों पर नजर रखता है और चौथा दामाद भी पार्टी में था तो उसे दूसरे दल में भेज दिया गया। तो दामाद भी 4, जिनका नाम साधु पासवान है, अभी आरजेडी में है, वो रामविलास पासवान के दामाद ही हैं। हालांकि उनके पिता भी नेता थे, तो ये कह सकते हैं कि वो अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान के दामाद हैं। परिवारवाद में उनकी भी गिनती होनी चाहिए। उसके बाद आते हैं, मामला यही नहीं रुकता है।
मामला भगीनावाद पे भी जाता है, परिवारवाद में भगीना भी आता है, तो भगीना को भी विधानसभा का टिकट दिया जाता है, उसे भी चुनाव लड़ाया जाता है। तो यहां पर संख्या हो जाती है, दामाद की संख्या 4, भतीजे की संख्या 3। 3 हम इसलिए कह रहे हैं कि इस बार पशुपति पारस ने अपने बेटे की भी राजनीति में एंट्री करा, तो 3 भतीजे हो गए, जो 4 और 3 हो गए 7, भाई हो गए 2, 7 2 9, और बेटा हो गया 1 10, और भगीना हो गया 11। रामविलास पासवान राजनीति में आए और उन्होंने 11 लोगों की राजनीति में एंट्री कराई। रामविलास पासवान के परिवार के 11 लोग राजनीति में रामविलास पासवान की तरफ से है, रामविलास पासवान की वजह से है। अब आते हैं जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी खूब चर्चा करते हैं, खूब आरोप प्रत्यारोप चलता है। लालू यादव ने बेटे को मुख्यमंत्री बनाने के सोचा है, लालू यादव बेटे को उप मुख्यमंत्री बना दिए, लालू यादव ने ये कर दिया, लालू यादव ने बेटी को चुनाव लड़ा दिया। कभी जीतन राम मांझी ने ये कहा क्या कि मैंने अपने बेटे को भी चुनाव लड़ाया है, मैंने अपनी बहू को भी चुनाव लड़ाया है, मैंने अपनी समधन को भी चुनाव लड़ाया है, मैंने अपने दामाद को आयोग में सेट भी किया है। एक छोटी सी पार्टी 2014 के बाद एक बनी पार्टी, उस पार्टी में परिवारवाद इस तरीके से हावी हुआ कि जीतन राम मांझी तो नेता बने, साथ ही साथ उन्होंने अपने बेटे को भी नेता बना दिया, अपनी बहू को भी बना दिया, साथ ही साथ समधन को नहीं छोड़ा, समधन को भी नेता बना दिया। दामाद अब कैसे पीछा रहे, तो दामाद को भी नेता बना दिया। तो इनकी संख्या हो गई 4 लोगों को जीतन राम मांझी ने राजनीति में एंट्री दिलाई। उसके बाद आते हैं उपेंद्र कुशवाहा। बड़ी चर्चा हो रही है उपेंद्र कुशवाहा की, बड़ी नाराजगी है मीडिया से, क्योंकि मीडिया बता दे रही है ना कि परिवारवाद कर रहे हैं, मीडिया ये बता दे रही है कि आप वोट ले रहे हैं कुशवाहा समाज का और भला कर रहे हैं अपने परिवार का, आप वोट ले रहे हैं किसी गांव के दबे हुए कुचले हुए कुशवाहा का, और मंत्री बना रहे हैं दीपक प्रकाश को, जो आपका बेटा है, जो एसी कमरे में रहा, एसी कमरे में पला बड़ा, उसको मंत्री आपने बना दिया। क्यों नहीं किसी दबे कुचले को उठाकर आपने मंत्री बना दिया और एमएलसी बना दिया? किसी दबे हुए कुचले हुए कुशवाहा को उठाकर कि चलो तुमको एमएलसी बनाते हैं, नहीं किया आपने। लालू यादव ने लाख परिवारवाद किया, लेकिन लालू यादव के दल में बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको एमएलसी बनाया गया है। मुन्नी रजक सबसे बड़ी उदाहरण है, जो पार्टी कार्यालय आकर अपना माथा टेकती थी, लालू यादव ने उसे एमएलसी बना दिया। तो ऐसे ही पार्टी बड़ी होती है, परिवार को आगे बढ़ाने से पार्टी बड़ी नहीं होती है। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा की बात कर लेते हैं। उपेंद्र कुशवाहा नेता बने तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को नेता बना दिया, पत्नी बनी विधायक, बेटा को नेता बना दिया, बेटा बना मंत्री और एमएलसी। अब बारी बहू की है, बहू आयोग में सेट हो रही है, बहू भी नेता बन गई। तो उपेंद्र कुशवाहा की वजह से 3 लोग नेता बने, परिवार के सदस्य हुए 3। अभी पार्टी नई बनी है, धीरे धीरे परिवारवाद आगे बढ़ेगा। परिवार में सदस्य जितने रहेंगे सब तो सेठ ही हो गए। अब बारी दामाद की है और बेटी की है, बेटा सेट हो गया, पत्नी सेट हो गई, बहू सेट होने ही वाली है, अब बेटा और दामाद ये भी सेट हो जाएंगे, तो संख्या हो जाएगी 5। तो सबसे बड़ा परिवारवादी कौन रहा, ये आप बताइए। लालू यादव के परिवार के 7 सदस्य एक्टिव राजनीति में है, रामविलास पासवान के 11 सदस्य परिवार के सदस्य एक्टिव राजनीति में है, जीतन राम मांझी के 4 सदस्य एक्टिव राजनीति में है, और उपेंद्र कुशवाहा के परिवार के 3 सदस्य एक्टिव राजनीति में है। तो असली परिवारवादी कौन, ये आप बता दीजिए। बराबर, इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।